हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हमारे सब की टीजीटी पीजीटी के लिए क्या योग्यता निर्धारित योग्यता शैक्षिक योग्यता है। तो दोस्तों, आज प्रदेश के जितने भी अशासकीय मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित अहर्ताओं को राजकीय विद्यालय हेतु निर्धारित अहर्ता के समान संशोधन किए जाने के संबंध में ये वीडियो लाया हूँ। तो इसमें ये लेटर जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ और सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज लखनऊ, और इनके प्रेषक हैं आलोक कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। तो इसमें यही बताया गया है कि संबंध में अशासकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों की नियुक्ति व पदोन्नति हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 अध्याय 2 के विनियम 1 के परिशिष्ट का में निर्धारित उल्लिखित विषयवार निर्धारित अर्हताओं को विलोपित कर उसके स्थान पर अनुदानित हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम की शैक्षिक अर्हताओं को विशिष्ट गा तथा अनुदानित इंटरमीडिएट प्रवक्ता की शैक्षिक अर्हताओं को परिशिष्ट घा पर राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप निम्नवत निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इसमें अब आगे बढ़ते हैं कि अनुदानित हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम की शैक्षिक अर्हता। यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों टीजीटी में जो सहायक अध्यापक के लिए विभिन्न विषयों में क्या क्या योग्यता है और उस योग्यता को राजकीय विद्यालयों के समान ही निर्धारित शैक्षिक योग्यता कर दी गई है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं, दिया है पद नाम और विषय परिषद के विनिमय के अनुसार संप्रति विषयवार सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन हेतु अर्हता। राजकीय विद्यालय के सहायक अध्यापकों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार सहायक अध्यापक के पदों पर चयन हेतु प्रस्तावित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता। तो इसमें पहले आते हैं हिंदी सहायक अध्यापक पुरुष महिला वर्ग। तो बीए हिंदी से होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। इसमें दिया है कि एक भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के अनुरूप में हिंदी के साथ स्नातक उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य डिग्री समकक्ष डिग्री अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद की उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक की बीएड डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं उर्दू विषय में बीए उर्दू विषय के साथ तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष कोई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। वही भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से किसी एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि और एनसीटी से मान्यता होनी चाहिए। अंग्रेजी विषय के सहायक अध्यापक के लिए महिला या पुरुष हाई स्कूल कक्षा 9 से 10 के लिए बीए अंग्रेजी साहित्य सहित अथवा प्रशिक्षित यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स के साथ अंग्रेजी भाषा के साथ होना चाहिए और विधि द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक में उपाधि होना चाहिए और एनसीटी से भी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण बीएड की उपाधि मान्य है। उसके बाद संस्कृत सहायक अध्यापक के लिए बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड अथवा समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा या वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एलटी या बीटी अथवा समकक्ष कोई शिक्षण डिग्री डिप्लोमा। वही सेम है भारत के विधि द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के रूप में स्नातक की उपाधि और जो आपकी बीएड है उसके लिए एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अरबी सहायक के लिए अगर देखा जाए तो
अरबी के साथ बीएड प्रशिक्षित होना चाहिए और इंटरमीडिएट तथा निम्नलिखित में से जो एक योग्यता प्रशिक्षित या फाजिल इलाहाबाद अथवा फाजिल लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा मौलवी फाजिल पंजाब विश्वविद्यालय। तो इसमें भी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान विषय के रूप में अरबी के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए। भारत से एनसीटी द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त बीएड की उपाधि होनी चाहिए। अब उसके बाद आते हैं पाली सहायक अध्यापक के लिए महिला पुरुष कक्षा 9-10 हाई स्कूल के लिए पाली विषय के साथ बीए में प्रशिक्षित और लंका का प्रशिक्षित पंडित पूर्ण इंटरमीडिएट सही है। अध्यापक के लिए पंजाबी विषय के साथ बीए प्रशिक्षित पंजाबी विश्वविद्यालय का ज्ञानी और पंजाबी ज्ञानोपाधि और इंटरमीडिएट के साथ प्रशिक्षित होना चाहिए। भारत द्वारा विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीम्ड अथवा संस्थान से पंजाबी विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक की उपाधि बीएड की डिग्री होनी चाहिए। फारसी के लिए बीए फारसी सहित अथवा एलटी बीटी या समकक्ष शिक्षण डिग्री या कामिल इलाहाबाद या लखनऊ विश्वविद्यालय से रिफ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण सहित और विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा स्नातक संस्थान में से एक विषय के रूप में फारसी के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। बांग्ला सहायक के लिए बंगाली के साथ बीए होना चाहिए, बाकी सेम बीएड और वो सब सेम ही है। उसके बाद मराठी सहायक अध्यापक के लिए बीए मराठी और प्रशिक्षित सहित होना चाहिए। भारत द्वारा विधि स्थापित स्नातक की उपाधि और एनसीटी द्वारा किसी शिक्षा स्नातक उपाधि या बीएड होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सिंधी सहायक में इंटरमीडिएट परीक्षा में सिंधी सीटी होना चाहिए अथवा एसटीसी फारसी सहित इंटरमीडिएट। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिंधी विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। जो मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक भी होनी चाहिए। उसके बाद सहायक अध्यापक पुरुष गुजराती, नेपाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम हाई स्कूल के लिए। तो इसमें क्या है कि भारत द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विषय में स्नातक की उपाधि और शिक्षा में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद आता है गणित सहायक में बीए अथवा बीएससी गणित और प्रशिक्षित भी होना चाहिए था। अब इसमें राजकीय के लिए जो कर दी गई है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। उसके बाद गृह विज्ञान में गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला, होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी या राजकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का वर्ष 1950-54 के बीच 3 वर्ष का डिप्लोमा या लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा अरबी में होना चाहिए। उसमें अब जो कर दिया गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में गृह विज्ञान विषय के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक होना चाहिए। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में अगर देखें तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों में के साथ बीए होना चाहिए, इतिहास, राजनीति, भूगोल और अर्थशास्त्र। अब इसमें बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से कम 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसके साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल की परीक्षा होनी चाहिए और समकक्ष परीक्षा निम्नलिखित में से एक परीक्षा भारत खंडीय संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा और प्रयाग संगीत समिति
इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा और गंधर्व महाविद्यालय बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा और अथवा माधव संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा अथवा शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा अथवा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर का डिप्लोमा, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में बीटी का डिप्लोमा, भारत खंडे संगीत लखनऊ एलटीएम डिप्लोमा बालिका विद्यालयों के लिए 31 मार्च 1957 से पूर्व कार्य करने वाले पूर्व संगीत अध्यापकों को किसी भी संस्था में संगीत अध्यापक के पद के पात्र समझे जाएं। इस प्रतिबंध के साथ कि अपनी नियुक्ति के समय वे परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं को पूरा करते हों और उन्हें 31 मार्च 1957 से पूर्व 3 वर्ष की अविरल सेवा की और 31 मार्च 1957 के पश्चात निर्धारित नवीन न्यूनतम योग्यताएं उनके लिए हैं। अब इसमें जो राजकीय इन सब के लिए एक कर दिया गया है, तो इसमें वही भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान में से एक विषय के रूप में संगीत में स्नातक होना चाहिए, अथवा भारत खंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर के साथ होना चाहिए और इसके लिए डीम्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। संगीत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता बिंदु आवंटित नहीं किए जाएंगे, सेम उनको कैटेगरी में रखा गया है। भारत एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड भी होना चाहिए। इसके बाद आते हैं दोस्तों में, तो इसमें प्रशिक्षित बीकॉम होना चाहिए और राजकीय उनके लिए योग्यता नई योग्यता जो प्रस्तावित है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि और बीएड एनसीटी के लिए राजकीय कला और शिल्प कला विश्वविद्यालय, कला शिल्प विद्यालय लखनऊ, आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था और प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट की परीक्षा अथवा प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक योग्यता, ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए और कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा अथवा राजकीय ड्राइंग हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट अथवा कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा अथवा लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ टीचर्स सीनियर सर्टिफिकेट की परीक्षा, मुंबई में इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग की परीक्षा जिसको आईजीडी बॉम्बे भी कहते थे। अब जो योग्यता लगाई गई है वो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कला विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। उधर इंटर से भी काम चल जाता था, लेकिन अब जो है स्नातक की उपाधि ही होनी चाहिए। भारत में एनसीटी द्वारा प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से शिक्षा स्नातक और बीएड भी होना चाहिए। पहले तो इंटर आईजीडी बॉम्बे से ही और इंटर प्राविधिक कला से भी काम चल जाता था जैसा कि पहला था, लेकिन स्नातक कला से होना चाहिए। विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड अथवा बीएफए में भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक बीएड की उपाधि अधिमानी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट आता है कृषि सहायक का। कृषि से प्रशिक्षित होना चाहिए और अब जो योग्यता निर्धारित की गई है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषि उद्यान कर्म में स्नातक की उपाधि और भारत में एनसीटी से बीएड मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद सिलाई सहायक अध्यापक के लिए क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट सीटी, इंटरमीडिएट में सिलाई सहित सीटी में सिलाई विशेष योग्यता, हाई स्कूल तथा प्रेम महाविद्यालय वृंदावन से डिप्लोमा, आर्य समाज टेलरिंग इंस्टीट्यूट आर्य समाज रोड लखनऊ से डिप्लोमा था। अब जो कर दिया गया, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से फैशन डिजाइनिंग में स्नातक की उपाधि, अब इंटरमीडिएट नहीं रहा, अब स्नातक की उपाधि और बीएड एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
अब आगे देखते हैं, यह सरकार द्वारा अब रंजन कला सहायक में हाई स्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से चित्र लेखन सहित जैसे मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, बॉम्बे, शांति निकेतन, रंजन कला सहित ललित कला, व्यवसायिक कला में डिप्लोमा, ये होना चाहिए था। लेकिन अब जो है हाई स्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से चित्र लेखन सहित विद्यालय जैसे मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, बम्बई और शांति निकेतन से रंजन कला सहित व्यवसायिक कला में डिप्लोमा होना चाहिए। और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा स्नातक, बीएड तो आवश्यक हो गया है टीजीटी में। कंप्यूटर सहायक में लिए बीएससी कंप्यूटर विज्ञान के साथ होना चाहिए और बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए होना चाहिए बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ, अथवा DOAE ए लेवल का कोर्स स्नातक के साथ और पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर विज्ञान के साथ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से होना चाहिए। बीएड के साथ उपयुक्त में से ये थी। लेकिन अब जो नया निकल करके आ रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीटेक, बीई कंप्यूटर विज्ञान में होना चाहिए अथवा कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक और NIELET से ए स्तरीय पाठ्यक्रम स्नातक होना चाहिए। MCA कंप्यूटर एप्लीकेशन परा स्नातक अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीम्ड विश्वविद्यालय स्नातक से बीएड की योग्यता भी होनी चाहिए। उसके बाद आता है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान के साथ स्नातक। लेकिन अब जो कर दिया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित वही स्नातक की डिग्री और बीएड डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आता है विज्ञान सहायक अध्यापक, बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ प्रशिक्षित होना था। लेकिन अब जो नई योग्यता आई है, भारत में विधि द्वारा स्नातक होना चाहिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अब जो विज्ञान का टीचर आएगा वो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए और भारत में एनसीटी से बीएड का भी होना चाहिए। अब जो जीव विज्ञान का टीचर होता था वो हटा दिया गया है, अब जीव विज्ञान का पद खत्म कर दिया गया है। अब आता है शारीरिक शिक्षा। इसमें पहले था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र और राज्य सरकार शिक्षा विभाग से सीपीएड का होना था। लेकिन अब जो निकल करके योग्यता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की उपाधि, ठीक है, इंटरमीडिएट हटा दिया गया, स्नातक कर दिया गया। और बीएड, बीपीएड होना चाहिए या बीपीई, और वो भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारी जो जानकारी है आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पीजीटी के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है उस योग्यता के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद।